राधे राधे। आज हम भक्तमाल में हमारे जो अगले भक्त हैं उनके बारे में विस्तार करेंगे। उनका नाम है श्री ग्वाल भक्त जी। बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में एक ग्वाल भक्त रहते थे। संत सेवा में उनकी बड़ी रुचि थी। घर में जो भी अच्छी सामग्री बनती उसे भी चुपचाप ले जाकर वन में संत महात्माओं को करते आते थे। ग्वाल भक्त के पास बहुत सी भैंसें थीं। दिन भर उन्हें चराना ही उनका नित्य कार्य था और उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती थी। घर में उनकी माता और वे कुल 2 ही प्राणी थे। एक बार की बात है कि उत्सव का दिन था। माँ ने घर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। रसोई में आती भीनी भीनी मधुर सुगंध ग्वाल भक्त के अंतःकरण को भी रस भक्ति कर रही थी। वे सोच रहे थे कि माँ कब भोजन परोसे और मैं कब लेकर जाऊं। जब उनसे रहा न गया तो माँ से बोले, मैया तू मेरे लिए पकवान अंगोछे में बांध दे, वे वन में जाकर खा लूंगा। आखिर भैंसें भी तो भूखी होंगी, उन्हें भी तो चराना है। भोली भाली माँ ने अंगोछे में ढेर सारे पकवान बांध दिए। कुछ पकवान और भी ग्वाल भक्त ने माँ की नजरें बचाकर बांध लिए और एक बड़ी सी गठरी बना ली। आज घर पर उत्सव होने के कारण बन जाने में विलम्ब हो गया। बाहर द्वार पर बंधी भैंसें भी रमा रही थीं। ग्वाल भक्त जी ने जल्दी में भैंसों को बंधन मुक्त किया और सिर पर व्यंजनों की गठरी रखकर चल दिए वन की ओर। वन में पहुंचने पर जब भैंसें चढ़ने में मगन हो गईं तो आपने सिर पर गठरी उठाई और भैंसों को छोड़कर चल दिए संतों के आश्रम की ओर। वहां पहुंचकर संतों के चरणों में शीश रखकर विनय करी कहा, हे प्रभु, घर में उत्सव होने और अकेली बूढ़ी माँ द्वारा ही व्यंजन बनाने के कारण देर हो गई। कृपा कर क्षमा करें, क्योंकि बिना आप लोगों के प्रसाद ग्रहण किए मैं भी प्रसादी नहीं पाऊंगा। ग्वाल भक्त जी का ऐसा प्रेम भाव और ऐसी निष्ठा देखकर संत लोग भी गदगद हो गए। भला हो भी क्यों ना, इस भाव के तो भगवान भी भूखे रहते हैं। संतों की पंगत बैठी। सिए हरि नारायण गोविंदे का कीर्तन हुआ। बड़ी जय बोली गई। फिर सबने धीरे धीरे प्रसाद पाया। जब सब संतों ने प्रसाद पा लिया तो श्री ग्वाल भक्त जी ने सब पात्र धोए और स्वयं भी सीधा प्रसादी पाई और वे दोबारा वापिस आए जहां वो भैंसों को चढ़ने के लिए छोड़ गए थे। वहां आकर देखा तो सारी भैंसें गायब। हुआ यह कि जब ये संतों के पास चले गए तो चोरों ने भैंसों को बिना चरवाहे के चरते देखा तो वे उसे हाँक ले गए। ग्वाल भक्त जी को ना तो भैंसों की चोरी का दुख था और ना ही संत सेवा का पश्चाताप। समस्या सिर्फ यह थी कि भैंसों के बारे में माँ को क्या बताएंगे, पर इन्होंने उसका भी उपाय सोच लिया। रोज की तरह शाम को लौट कर आए। घर आए तो माँ ने पूछा, भैंसें कहाँ हैं? भक्त जी ने सोचा कि सच्ची बात बता देंगे तो माँ को बहुत दुख होगा। जब तक माँ को भैंसों की याद आएगी तब तक मुझे वो डांटेगी, साथ ही संतों को भी 4 खरी खोटी सुनाएगी। इस तरह रोज का क्लेश हो जाएगा। अतः उन्होंने सच्ची बात छिपा ली और बोले, माँ, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण भूखों मर रहा था, मैंने सब भैंसें उसे दे दी। वो भैंसों को चराएगा और दूध से घी बनाकर इकट्ठा कर लेगा तथा छाछ मट्ठे से अपना काम चलाएगा। कुछ दिन बाद वह घी और भैंसों को वापस कर जाएगा। माँ की ब्राह्मणों के प्रति विशेष भक्ति थी, अतः कुछ नहीं कहा और बेटे के इस कार्य को उचित ही माना। धीरे धीरे समय बीतता गया। भैंसों की बात भी आई गई हो गई। बीच में कभी माँ पूछती भी तो भक्त जी कह देते कि ब्राह्मण बेचारा गरीब है, जैसे ही उसकी रोजी रोटी की कोई व्यवस्था हो जाएगी वो भैंसों को वापस कर देगा। भक्त जी की ये बात केवल माँ को समझाने के लिए ही नहीं कहते थे, बल्कि उनके मन में यह पक्का विश्वास था कि संतों की सेवा के प्रताप से मुझे भैंसें वापस मिल जाएंगी। अब उनके इस भाव की रक्षा का भार भगवान पर था, क्योंकि संत तो भगवान के प्रतिनिधि ही होते हैं। कुछ दिन और बीते। दिवाली का त्योहार आ गया। चारों ओर पटाखे, मिठाइयाँ और पकवानों की धूम थी, मस्ती थी। भगवान की प्रेरणा चोर भी उत्सव की धुन में मस्त थे। उन्होंने भैंसों का खूब श्रृंगार किया, उन्हें चांदी की हंसली पहनाई, सींग पूंछ सब जेवर से अलंकृत कर दिए। उनकी प्रवृत्ति थी तामसी, अतः उनके लिए यही उत्सव था। रात भर आतिशबाजियां और पटाखे छूटते रहे। अचानक किसी बालक ने भैंसों के पास जाकर पटाखों की एक लड़ी जला दी और वे चारों ओर धाएं धाएं करके दगने लगे। भैंसों के लिए एकदम ये नई चीज थी। फिर क्या, वे सब रस्सी तोड़कर और खूंटे उठाकर भागी। भक्त जी की भैंसों ने कुछ दूर जाने के बाद
भक्त जी के घर का रास्ता पकड़ा और उन्हीं के पीछे चोरों की अन्य भैंसों ने भी अनुसरण किया। सुबह होते होते सभी भैंसें आभूषणों से सजी धजी भक्त जी के दरवाजे पर पहुंच गईं और रभाने लगी। भक्त जी की माँ ने जब रभाने की आवाज़ सुनी तो भक्त जी से कहा, बेटा ये तो अपनी भैंसों की आवाज़ है, जाकर देख। भक्त जी ने जब बाहर आकर देखा तो खड़े से रह गए। उन्होंने माँ को आवाज़ दी, माँ देखो अपनी भैंसें आ गईं। बेचारे ब्राह्मण ने भैंसों को दूना करके भेजा है और घी बेचकर आभूषण भी बनवा दिए। माँ ने देखा तो आश्चर्य से कहने लगी, बेटा जिसके पास खाने का भी इंतजाम नहीं था उसने भला आभूषण कैसे बनवा दिए? घी बेचने से इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो सकता है? माँ की बात सुनकर भक्त जी ने सारी सच्ची घटना सुना दी। माँ ने खुश होकर कहा, बेटा ये सारा धन संतों की कृपा से मिला है, मुझे तो मेरी भैंसें मिल गईं, यही बहुत है। तो इन आभूषणों को बेचकर प्राप्त धन से संत सेवा कर दे। इस प्रकार भगवान ने संतों की कृपा और सच्ची संत भक्ति का प्रभाव दिखलाया। हरे कृष्णा।